जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, जब से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर में स्टैंड ऑफ बढ़ा है, तब से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों की जरूरतों को लेके भी बहुत सारे सवाल सामने आ रहा है। खास करके MMRCA 2.0 टेंडर, जिसे इंडिया द्वारा इशू तो किया गया है, लेकिन उसमें तेज गति से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ऐसे समय में सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर इंडिया द्वारा MMRCA टेंडर को कंप्लीट किया जाता है तो इनमें कौन सा एयरक्राफ्ट को चुनने का संभावनाएं सबसे ज्यादा है। पर स्टैंड ऑफ के दरमियान जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया से 33 फाइटरों को खरीदा गया, जिनमें 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या इंडिया MMRCA 2.0 टेंडर के लिए रशिया के MiG-35 के तरफ जाएगा। दोस्तों, ये सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि MiG-29 एयरक्राफ्टों को चुने जाने के पीछे कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जो MiG-35 एयरक्राफ्टों का इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का संभावनाओं को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा 60 से अधिक MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नेवी द्वारा भी कम से कम 40 या 45 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको सुन के हैरानी होगा कि MiG-29 ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे पहला फॉरेन कस्टमर भी इंडिया ही था। इंडिया द्वारा रशिया से पहले कंट्री के तहत इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था, इसलिए रशिया द्वारा MiG-35 को लेके भी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिखाया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला सुखोई 30 MKI और हाल ही में खरीदे गया राफेल एयरक्राफ्टों के तुलना में इतना एडवांस तरीन नहीं है और ना ही इसमें इतना एडवांस तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। पर इन एयरक्राफ्टों का कुछ ऐसा फीचर्स है जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है, जैसे कि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो, जिसके बदौलत हाई ऑल्टीट्यूड में स्थित एयर बेसेस से भी ये आसानी से भारी भरकम पेलोड के साथ टेक ऑफ भी कर सकता है और छोटे से छोटे एयर स्ट्रिप से उड़ान भी भर सकता है। जबकि MiG-35 एयरक्राफ्टों को अगर देखें तो MiG-29 का हर एक गुण इसमें है और इन एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स को जोड़ा गया है कि जो एयरक्राफ्टों को कम से कम राफेल के बराबर बना देता है। MiG-29 एयरक्राफ्टों में जो कमियां था उसे मिकोयान कॉर्पोरेशन द्वारा कम करते हुए MiG-35 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, एडवांस एवियोनिक्स, सेफ्टी फीचर्स और सर्विसिबिलिटी और मेंटेनेंस को लेके भी काफी ज्यादा नया फीचर्स को जोड़ा गया है। MiG-35 एयरक्राफ्ट MiG-29 से खाली टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बल्कि बहुत सारे और भी मामले में आगे है। जबकि रशिया का यह भी कहना है कि MMRCA 2.0 टेंडर में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें से सबसे आधुनिक MiG-35 है और सबसे किफायती भी है। रशिया द्वारा तो यह भी दावा किया जाता है कि MiG-35 में जो एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके का हथियार है वो चाइना के J-10 या J-11 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में नहीं है, जो चाइना द्वारा इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया जा रहा है। चाइनीज एयरफोर्स द्वारा PL-15 जैसे मिसाइलों के साथ लैस करके J-10 और J-11 जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया जा रहा है। जबकि रशिया का कहना है कि MiG-35 में R-37 जैसे एडवांस तरीन एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो चाइना के PL-15 के तुलना में काफी ज्यादा एडवांस और रेंज के मामले में भी काफी ज्यादा आगे है। इन मिसाइलों के द्वारा चाइना के J-10 और J-11 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है और MiG-35 में अन्य जो हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना के हथियारों के तुलना में आगे है। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि हाल ही के दिनों में मिग को लेके जो आशंकाएं इंडियन एयरफोर्स में उठ रहा था, मतलब इसका सर्विसिबिलिटी और मेंटेनेंस को लेके जो डाउट था, उसे भी रशिया की तरफ से पूरा किए जाने का बात कहा जा रहा है। और रशिया के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का खाली कीमत बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में 20% कम नहीं है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों का सर्विसिबिलिटी और मेंटेनेंस भी बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में आगे होगा और साथ ही साथ मेंटेनेंस के लिए टेंडर में शामिल बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में कम से कम 80% कम होगा। मतलब रशिया के दावे को अगर देखें तो ये एयरक्राफ्ट खाली वन टाइम कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है बल्कि लॉन्ग टाइम कॉस्ट एफिशिएंट है। और हाल ही के दिनों में चाइना के साथ जब से झड़प हुआ है, तब से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों का जरूरतों को काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए 33 फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया से इमरजेंसी बेसिस पे परचेस किया जा रहा है, जिनमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। और दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया जल्द से जल्द अपने बेड़े में फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करना चाहता है तो इंडिया को ऐसा एयरक्राफ्ट चुनना पड़ेगा जो आसानी से इंडिया के अंदर ऑपरेट हो पाए और इंडिया के अंदर सॉफ्ट टर्म्स एंड कंडीशन में मैन्युफैक्चर हो भी पाए। इंडिया के MMRCA 2.0 टेंडर में सबसे प्रमुख दावेदार फ्रांस का राफेल है। पर अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखें तो ये MiG-35 के बराबर या उससे आगे है। पर अगर राफेल के अलावा इंडिया कोई और एयरक्राफ्ट को चुनना चाहता है या सेकंड ऑप्शन की तरफ सोचेगा तो माना जा रहा है कि सेकंड ऑप्शन के लिए सबसे प्रमुख दावेदार MiG-35 ही है। और दोस्तों, इसके पीछे दो सबसे प्रमुख कारण हैं। पहला तो कॉस्ट एफिशिएंट होना और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के लिए कम से कम वक्त लगना। राफेल एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी इंडिया द्वारा खरीदा जा चुका है और इसमें इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया की तरफ से $1 बिलियन खर्चा भी किया जा चुका है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटी भारत में बन रहा है और ऐसे समय में अगर इंडिया द्वारा MMRCA 2.0 टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर
और ट्रेनिंग के लिए इंडिया को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वहीं पे मिग 35 को भी देखे तो ये कॉस्ट एफिशिएंट होने के साथ साथ मिग 29 जैसे एयरक्राफ्टों को इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट किया जाता है और मिग 29 का सर्विस और मेंटेनेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के पास मिग के एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। इसी वजह से माना यह भी जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा जल्द से जल्द अपने बेड़े में कोई एयरक्राफ्टों को शामिल करना है तो इन दोनों एयरक्राफ्टों का संभावना सबसे ज्यादा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स इनमें से उसी एयरक्राफ्ट को चुनेगा जो बेहतरीन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा। जबकि संभावनाएं अमेरिका के एयरक्राफ्टों को लेके भी है और अमेरिका द्वारा अपने एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए भारत को काफी ज्यादा प्रेशराइज भी किया जा रहा है। पर मुझे नहीं लगता है कि इंडिया इन प्रेशर में झुकेगा और प्रेशर की वजह से इंडिया अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्टों को चुनेगा। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि अमेरिका किस तरीके से भारत को अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए प्रेशराइज कर रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों के कमेंट के बेस पे मैं एक वीडियो में जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से F-21 और दूसरे एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिका द्वारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल गेम खेला जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।